अध्यात्म का जो मतलब है वो है आत्म का अध्ययन। आत्म के अध्ययन को अध्यात्म कहते हैं। अब रहा सवाल कि सवाल क्या वो मार्ग हो सकता है। तो सवाल जहाँ पर होता है इसका सीधा मतलब ये है कि पहले वहाँ पर जवाब होता है, और जब तक जवाब है तब तक सवाल भी है, और जब तक सवाल है तो जवाब भी है। ये दोनों साथ में रहेंगे। तो जितने भी सवाल हमारे अंदर चल रहे हैं वो असल में जवाबों के रूप में चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी जवाब हमारे अंदर चल रहे हैं वो चल ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि वो कुछ ना कुछ रूप अपना बदल रहे हैं, क्योंकि वो सत्य नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है, क्योंकि वो कुछ और चाहते हैं, क्योंकि वो कुछ बदलाव चाहते हैं, और बदलाव करने के लिए सवाल चाहिए। तो सवाल और जवाब का कॉम्बिनेशन चलता रहता है। तो सवाल जितने ज़्यादा अगर हम करेंगे उतने ही ज़्यादा जो जवाब हैं वो डाइल्यूट होते चले जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ना सवाल रहेगा और ना कोई जवाब रहेगा। जब अंदर कोई जवाब ही नहीं रहेगा तो सवाल भी नहीं रहेगा। उसको बोलते हैं निर्विकल्प। और जब वो स्थिति आ जाएगी तो जो सामने होगा वो आत्म होगा। तो आत्म तक पहुंचाने का रास्ता नहीं है सवाल। जो मन पर प्रभाव पड़े हुए हैं उनको डाइल्यूट करने का, उनको समाप्त करने का साधन है प्रश्न। और ये ठीक ऐसा ही है कि भीतर का सूरज वो उगा हुआ ही है, उसकी कहीं यात्रा नहीं करनी है। बस समस्या इतनी सी है कि जो हमारे प्रभाव हैं हमारे अंदर, वो प्रभाव प्रश्नों के द्वारा समाप्त हो जाते हैं। और वो जब प्रभाव समाप्त हो जाएंगे तो जो बचेगा वो स्वभाव बचेगा, वही आत्म है। तो ये प्रभावों को समाप्त करने का मंत्र है, मूल मंत्र है, तरीका है प्रश्न। और जब प्रश्न खत्म होंगे तो इसका मतलब अंदर के आंसर भी खत्म होंगे। प्रश्न और उत्तर दोनों में से कुछ भी नहीं रहेगा। उसी को कहा गया निर्वाण, उसी को कहा गया निर्विकल्प। निर्विकल्प माने कोई भी कल्पना शेष रह ही नहीं गई अंदर, किसी भी प्रकार का कुछ बदलाव अब अंदर हो नहीं रहा है। वो स्थिर हो गया, वो स्थित हो गया, वो स्थायी हो गया। उसी को कहा गया आस्था, यानी स्थापित हो गया। तो वो जो भीतर स्थापित हो जाएगा तो इससे पहले सवाल और जवाब दोनों समाप्त हो जाएंगे। जब तक इच्छाएं हैं तभी तक सवाल है। इच्छाएं हैं तभी सवाल है। इच्छाएं अगर समाप्त हो जाएंगी तो फिर सवाल समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जो इच्छाएं हैं वो पूरी होना चाहेंगी। पूरी होना चाहेंगी का मतलब वो अपना रूप बदलेंगी, कहीं ना कहीं पूर्ण होना चाहिए। हम कहते हैं ना मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए। तो इच्छा जो चीज़ है वो पूर्ण होना चाहती है, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन उसे पूर्ण होने का तरीका मालूम नहीं है, इसलिए वो भटकती है कि मैं कहीं तो पूर्ण हो जाऊं। तो पूर्ण होने के लिए उसे सत्य का मार्ग चाहिए, सत्य चाहिए, क्योंकि सत्य ही उसे पूर्ण बना सकता है। इच्छाएं पूर्ण नहीं होंगी, सत्य जब उसको मिल जाएगा तो वो सत्य में विलीन हो जाएगी। जैसे एक बूंद है, वो सागर में मिल गई तो वो सागर बन गई। उस बूंद सागर नहीं बन गई है, बूंद ही उसमें विलीन हो गई, तो वो सत्य ही हो गई, वो कंप्लीट हो गई। वो तो जो इच्छाएं हैं वो कंप्लीट होना चाहती हैं, पूर्ण होना चाहती हैं, तो वो तब तक चलती रहेंगी, तब तक सवाल जवाब सवाल जवाब, अधूरापन जब तक रहेगा। और जब ये अधूरापन समाप्त हो जाएगा तो फिर स्वतः ही उसको ये पता चल जाएगा कि मेरी इच्छा जो मूल इच्छा थी तो वो पूर्ण हो गई। ये मन ढूंढता है तथ्यों में कि शायद मैं कुछ नया कपड़ा खरीद करके अपने आप को पूर्ण कर लूँ, कुछ फेवरेट अपना खा करके शायद मैं पूर्ण हो जाऊँ, कहीं किसी स्थान में चला जाऊँ तो शायद वो सुंदर स्थान है तो वो वहाँ पर मैं पूर्ण हो जाऊँ। असल में सत्य ही सुंदर है। तो ये मन जो है सत्य को तो जान नहीं पाता, तो ये सुंदर को जानता है कि सुंदर क्या पता सत्य हो। तो इसलिए ये सुंदर सुंदर चीज़ों को चाहता है, सुंदर शरीर, सुंदर कपड़े, सुंदर स्थान, सुंदर सामान, सुंदर इंसान। तो पहली चीज़ सुंदर नहीं है, पहली चीज़ सत्य है। तो वो सत्य
को जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, इसलिए वो सुंदर के चक्कर में पड़ जाता है और सोचता है कि सुंदर अगर मिल गया तो शायद सत्य भी मिल जाएगा। इसलिए वो बाहर ढूंढता रहता है, तथ्यों में ढूंढता रहता है। इसीलिए एक एग्जाम्पल भी आता है हनुमान जी का कि वो मोती में ढूंढ रहे थे कि राम इसमें होंगे, तो वो तथ्य में ढूंढ रहे थे। मैंने कहा अगर सब जगह है तो इसमें भी होंगे, तो मोती में तो उनको मिले नहीं, सब जगह हैं तो मेरे अंदर भी होंगे। तो वो जो सीना चीर करके उन्होंने दिखाया, इसका ये मतलब नहीं कि फिजिकली कोई सीना उन्होंने चीर कर दिखाया था, नहीं, उन्होंने अपने हृदय में अंदर झांका, अपने भीतर झांका, तो वहाँ पर उन्हें राम और सीता सब मिले वहाँ पर। तो ये संकेत है, ये प्रतीक है कि जब या तो आप मोती में ढूंढ रहे हैं या फिर अपने भीतर ढूंढ रहे, मिलेंगे कहाँ? तो जहाँ हनुमान जी को मिले वहीं सबको मिलेंगे। तो जो मोती है वो सुंदरता का प्रतीक है कि सुंदर माला, कीमती माला, तो कीमती बाहर की जितनी भी कीमती चीज़ें हैं, तो वहाँ पर ये मन जो है पूर्ण होना चाहता है, लेकिन उससे पूर्ण होगा नहीं, वो होगा भीतर से ही। तो जब वो भीतर जाता है तो सवाल करता है, पहले सवाल करता है ना, भीतर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो बाकी चीज़ें हटाता है। वो सीना चीरने का मतलब होता है कि बाकी चीज़ों को उसने हटाया, शरीर पर उसने सवाल किया, उनसे उसने रास्ता निकाला अंदर जा कर के। तो जब अंदर गया, ऐसा नहीं था कि बाहरी सीना है तो यहीं पे दिख रहे, वो अंदर है, भीतर है। तो अंदर जाने का मार्ग जो प्रोसेस करता है, वो क्वेश्चंस करता है, वो अंदर छीलता हुआ चला जाता है, रास्ता बनाता हुआ चला जाता है, तो वो सारी चीज़ों को हटाता चला जाता है। तो फिर अंदर जाकर ना प्रश्न बचते हैं ना आंसर बचते हैं। वो जो स्थिति होती है उसको कहते हैं निर्विकल्प, और वहाँ पर सत्य प्राप्त होता है, और सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो शिव माने अंदर अनंत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, उसको अनंत बल प्राप्त हो जाता है। तो सत्य मिल गया तो अनंत बल मिल गया, अनंत बल मिल गया तो वही सुंदर है, उससे सुंदर क्या हो सकता है। तो फिर जब भीतर उसे सबको सुंदर मिल जाता है तो बाहर को सुंदर मिले या ना मिले उसके लिए फिर बाहर की सुंदरता का कोई मूल्य रह नहीं जाता। फिर वो जो मोती हैं वो हनुमान जी के लिए बेकार हो जाते हैं। ये चीज़ है।